तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो MS एक्सेस है उसमें जो वैलिडेशन होते हैं वो वैलिडेशन कैसे लगाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या जो वैलिडेशन रूल लगाया जाता है वो जो क्या कहते हैं अपन फील्ड यूज करते हैं, जो अपन फील्ड वहाँ पे देते हैं उनकी प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो MS एक्सेस है उसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन होम स्क्रीन पे। और यहाँ पे जैसा कि MS एक्सेस ओपन करना हम पहले ही बता चुके हैं किस तरह से आप MS एक्सेस ओपन कर सकते हो। यदि अभी तक आपसे MS एक्सेस ओपन करते नहीं आता है तो पहले जो वीडियो है उनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये डेस्कटॉप में ही है, तो अपन इसमें क्या करें, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो जिससे आप देख सकते हो स्क्रीन में जो MS एक्सेस है ये ओपन हो जाता है। और इसमें क्या है, जैसे हमें काम करना है तो हम यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट पे काम, नए डेटाबेस पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस। और यदि आपकी फाइल पहले से बनी हुई है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रिसेंट डेटाबेस का ऑप्शन होता है उसे यूज करेंगे, या जो एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक डेटाबेस को। और आप देख सकते हो जैसे हमने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया तो राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। जैसे पहला आ रहा फाइल का नेम, कि जो डेटाबेस आपने ओपन किया उसका नाम पूछ रहा है। फिर उसका नीचे एड्रेस दे रहा है कि वो फाइल सेव कहाँ पे होगी। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, क्रिएट का ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डेटाबेस का नाम देते हैं। और डेटाबेस का नाम अपन देते हैं स्टूडेंट। अपन यहाँ पे इस डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या देंगे, स्टूडेंट डेटाबेस, ये जो डेटाबेस आप बना रहे हो। या डेटाबेस 1 भी कर सकते हो, लेकिन डेटाबेस 1 करोगे तो उससे आप क्या है, समझ नहीं पाओगे कि आखिर इसके अंदर किसका डेटा रखा है। तो इसलिए अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में जिसका डेटा बनाते हैं उसे अपन रख देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस अपन करते हैं। तो बीच में क्या स्पेस करने की जगह आप कीबोर्ड से यहाँ पे हाइफन साइन जो होता है उसे आप लगा सकते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ पे डेटाबेस लिखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस लिखे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, सेव करने का, सेव कहाँ पे होगा। तो अभी फिलहाल में क्या, जैसा कि आप देख सकते हो ये एड्रेस शो हो रहा है। और ये एड्रेस यहाँ पे क्या है, सी ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है वहां पे ये स्टोर होगा। तो हम चाहते हैं कि इसे किसी और ड्राइव पे सेव करें या डेस्कटॉप पे सेव करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिया है ब्राउज का, इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस सिंबल पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन में एक फाइल न्यू डेटाबेस करके डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको वो एड्रेस सेलेक्ट करना है, उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो डेस्कटॉप है इसे हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस नाम से एक फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, तो अपन इसको डेटाबेस 1 कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ओके करेंगे। तब ये फाइल क्या है, क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे .accdb आ जाता है, एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट। अब एक्सेस डेटाबेस, इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हम जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो MS एक्सेस की विंडो है वो उसमें आपका डेटाबेस ओपन हुआ है। MS एक्सेस क्या है, एक एप्लीकेशन है। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपना डेटाबेस बनाते हैं। और डेटाबेस के अंदर फिर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे टेबल बनाना, फॉर्म डिजाइन करना या रिपोर्ट तैयार करना, वो अपन क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर काम करते हैं। तो ये हमने जो स्टूडेंट डेटाबेस 1 नाम से डेटाबेस बनाया है वो ओपन हो चुका है। अब आज हमें क्या करना है, टेबल के अंदर हमें सीखना है कि वैलिडेशन रूल कैसे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें जो फील्ड जिसके लिए यहाँ पे डिफाइन होता है उसमें वही डेटा स्टोर होता है। जैसे अगर बात करें कि यदि वहां पे नेम लिखा हुआ है तो नेम के सामने जो भी बॉक्स होगा तो उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट ही लिख सकते हैं। ऐसे क्या, ऐसे डेट ऑफ बर्थ के लिए बना हुआ है, तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फील्ड है तो उसमें क्या सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, उसमें कोई अदर टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते हो।
तो इस तरह से क्या एक वैलिडेशन बना होता है कि आप फिक्स जिसके लिए वो बनाया है उसी वही डेटा आप वहाँ पे क्या है एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे टेबल, जैसे टेबल 1 शो कर रही है, आपको यहाँ पे क्या टेबल क्रिएट करना है, ये तो डिफॉल्ट आ जाती है। यदि क्रिएट करना है तो कल हमने बताया था कि आप क्रिएट ग्रुप पे जाओगे तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए इंसर्ट करने के कई ऑप्शन है, या टेबल डायरेक्ट टेबल का है, या टेबल टेम्पलेट का है, टेबल आपको डिजाइन व्यू में ओपन करना है, तो ये सभी ऑप्शन है, इनसे आप टेबल बना सकते हैं। तो हम जैसे ये टेबल 1 ओपन है, इसी को अपन क्या है राइट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका व्यू चेंज करना होता है, क्योंकि अभी ये कौन सा व्यू है, यहाँ पे ये डेटा शीट व्यू है जहाँ पे आप डेटा एंट्री करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अभी फील्ड वगैरह सेट करना है, तो उसके लिए हमें डिजाइन व्यू की जरूरत है। तो हम होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले मिलता है व्यू का ऑप्शन, इससे आप क्या है डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। या फिर आप क्या करें, टेबल के ऊपर है जहाँ टेबल 1 लिखा है, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी डिजाइन व्यू का ऑप्शन है, इससे भी आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिजाइन व्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे टेबल का नाम पूछता है कि आप टेबल किस लिए बना रहे हैं। तो अपन सिंपल से इसका नाम स्टूडेंट दे देते हैं। तो इसका नाम हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके। तो आप देखें जैसे हमने उसको नाम दे के ओके किया है, तो यहाँ पे क्या है जो स्टूडेंट डेटाबेस का डिजाइन व्यू है वो इसमें ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो आईडी फील्ड है ये क्या है, ऑटो नंबर ऑटोमेटिक आ जाती है डिफॉल्ट रूप से। तो आप यदि आईडी रखना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे क्या है आईडी नहीं रखनी है तो आप क्या है, रोल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी, इस तरह से आपको डिफाइन करना है तो वो आप यहाँ पे इसकी जगह डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके ये तो आईडी हो गया। अब इसमें आप नीचे डेटा एंट्री करना है वो कर सकते हैं, या फिर इसे डिलीट करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, आप कॉर्नर पे आएंगे और की पे आप क्या है करेंगे तो ये पूरी रो जो है सेलेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है डिलीट रो, तो इस डिलीट रो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फील्ड है यहाँ से क्या है रिमूव हो जाता है। ये मैसेज आ रहा है कि जैसे डू यू वांट टू डिलीट दिस फील्ड, तो यस करना है तो यहाँ से ये फील्ड डिलीट हो जाएगा। अब हमें जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं तो अपन ने कल टेबल बनाना बताया था, आज टेबल के साथ साथ अपन क्या है डेटा वैलिडेशन सीख रहे हैं। तो अपन स्टार्टिंग में रोल नंबर दे देते हैं, यहाँ पे क्या है रोल नंबर, और इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि हाइफन साइन ही यूज करना है। अब रोल नंबर में आप यहाँ पे टेस्ट भी टाइप, यहाँ पे क्या है नंबर दे सकते हैं क्योंकि नंबर में यहाँ पे रहेगा, या फिर आप क्या है ऑटो नंबर कर सकते हो। यदि आप नंबर करते हो तो आपको नंबर खुद फीड करना होगा, यदि आप ऑटो नंबर करते हो तो वहाँ पे जो नंबर है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो कल हमने ऑटो नंबर देखा था, आज अपन इसमें नंबर फिल करके देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे नेम, और नेम में क्या है यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट डिफाइन रहता है, तो आपको इसको क्या जो मैसेज आता है इसे ओके करना है। इफ यू यूज अ रिजर्व वर्ड, तो इसको आपको क्या है ओके करना है। तो यहाँ पे इसके लिए नेम के लिए टेस्ट क्या है ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो अपन वैलिडेशन देखने वाले हैं वो कैसा है, आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है रोल नंबर। तो रोल नंबर में हमने डेटा टाइप कौन सा लिया है, नंबर। अब जब आप नंबर डेटा टाइप लिए हैं तो आप इसी में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है फील्ड की प्रॉपर्टी में, क्योंकि वैलिडेशन रूल सीख रहे हैं तो वैलिडेशन रूल लगाना कहाँ पे है, जो प्रॉपर्टी इसमें लगाया जाएगा। तो अब इसमें नंबर, यदि नंबर हम यूज करें तो नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है वो अपन सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आ रहा फील्ड साइज, तो फील्ड की साइज के लिए यहाँ पे क्या है लॉन्ग इंटीजर दिया है। तो इसमें क्या जो आप नंबर 1 2 3 है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं रोल नंबर पे। यदि आप इसी पे क्लिक करें लॉन्ग इंटीजर क्लिक करें तो यहाँ पे राइट साइड में एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रिप्लिकेशन आईडी या डेसिमल, ये जो यहाँ पे क्या टाइप है वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है इंटीजर में आप क्या 0 1 2 3 जो आप देना चाहते हो वो दोगे। लॉन्ग इंटीजर में कुछ एडवांस होता है वही नंबरिंग के लिए, सिंगल में एक कैरेक्टर के लिए होता है, और डबल में क्या होता है
कि आप फ्लॉट नंबर यानी पॉइंट के जो नंबर है वो आप यूज कर सकते हो, और टेक्स्ट नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो 1 2 3 वो आप यूज करोगे, और साथ ही डबल आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या है, जो पॉइंट के नंबर हैं उन्हें भी आप यूज कर सकते हो। इसी में नीचे आता है डेसिमल का, तो डेसिमल में क्या होता है कि पॉइंट के जो नंबर है उन्हें आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे फील्ड साइज पे क्या है, रोल नंबर दे रहे हैं। तो रोल नंबर के लिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे, लॉन्ग इंटीजर, ये जो इंटीजर है इसे अपन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इंटीजर में क्या है, दो टाइप 0 और 1 दो ही होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है लॉन्ग इंटीजर ही लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट आता है, तो फॉर्मेट में यदि आप आओ तो यहाँ पे राइट साइड में पॉइंट है, इसमें आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं नंबर के लिए फॉर्मेट कौन कौन से आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है यहाँ पे क्या है, जर्नल का। तो जर्नल में आप क्या है, कोई भी नॉर्मल नंबर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकेंगे। दूसरा आ रहा है करेंसी के लिए, तो आप यदि यहाँ पे फीस वगैरह इंसर्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये जो करेंसी के अलग अलग ऑप्शन है, रुपए है, यूरो है, यहाँ पे तो इनका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे परसेंटेज आपको एंटर इंसर्ट करवाना है तो ये आप यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक डेटा इंसर्ट करवाना है तो आप इसका यूज करेंगे। तो यहाँ नंबर के लिए क्या है, अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं, आप किस फॉर्मेट में कैसा डेटा इंसर्ट करना है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, जर्नल नंबर यूज करेंगे क्योंकि हमें रोल नंबर इंसर्ट करवाना है। अब इसके बाद यहाँ पे इंटीजर में अपन जैसे इंटीजर करें और इसमें जर्नल नंबर पे आए तो आप नॉर्मल नंबर ही रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ डेसिमल प्लेस पे आएंगे, तो क्योंकि रोल नंबर है तो यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जैसे परसेंट वगैरह है या कोई पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में डेसिमल नंबर जो है, पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनको आपको एडजस्ट करना है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पे आप आएंगे और यहाँ पे राइट साइड में पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू रखनी है उसके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि पॉइंट के बाद आप 1 2 3 या 0 या ऑटो, जितना आप क्या है रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिलहाल रोल नंबर में हम इसे ऑटो ही करेंगे क्योंकि अपन पॉइंट में नंबर नहीं लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट मास्क आता है, तो इनपुट मास्क में क्या होता है, आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या उसके लिए जो मास्क प्रोवाइड करना है, यानी ये क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मेट में मास्क प्रोवाइड किया कैसा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवाना है उसके लिए होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या, जैसे आपने फोन नंबर वगैरह देखा होगा कि स्टार्टिंग में +91 आता है, फिर पहले जो टेलीफोन नंबर आते थे उसमें जो कोड आता था वो क्या अलग ब्रैकेट के अंदर होता था, उसके बाद जो नंबर है वो अलग शो करता था। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है तो आप यूज कर सकते हो। या मोबाइल नंबर के बीच में ही 10 नंबर है तो उसमें आप बीच में डैश डैश लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, रोल नंबर के लिए वैल्यू थी, तो आप रोल नंबर के लिए सिर्फ इंटीजर, जर्नल नंबर और यहाँ पे ऑटो करेंगे। और आगे ये जो वैलिडेशन रूल है ये अपन क्या रोल नंबर में प्रोवाइड नहीं करेंगे, यदि आप चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल पे क्लिक करेंगे और वैलिडेशन रूल आपको प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या जो फंक्शन होते हैं तो आप यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन। अब मान लो क्या हम यहाँ पे वैल्यू दे दें वैलिडेशन रूल पे कि रोल नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, जो भी रोल नंबर आप दोगे तो जैसे आप 100 से ऊपर एंट्री करोगे तो एंट्री नहीं करने देगा। और साथ ही क्या इसके लिए मैसेज वगैरह देना है तो आप यहाँ पे वैलिडेशन टेस्ट पे टाइप करेंगे, तो इसको अपन क्या अलग नंबर पे ट्राई करेंगे वैलिडेशन रूल का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रोल नंबर पे हमने नंबर दे दिया और इसे टेस्ट। अब इसे नेम पे आते हैं, जैसे हम नेम पे क्लिक करेंगे तो नेम में कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है, टेस्ट। अब टेस्ट में आप आए यहाँ पे प्रॉपर्टी पे तो आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड साइज कितनी दिखा रहा है, 255, यानी 255 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे क्या है टाइप कर सकते हैं। अब यदि आप इसको क्या करें 1 कर दें, 1 करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, स्टूडेंट को सेव करेंगे इस टेबल को, और यहीं पे राइट क्लिक करके हम इसका डेटा शीट व्यू ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो रोल नंबर है ये यहाँ पे क्या ओपन शो कर रहा है। तो ये क्योंकि अपन ने रोल नंबर पे क्या नंबर फील्ड लिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है अपन जैसे रोल नंबर 101 करते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। यदि आप ऑटो नंबर लेते तो उसमें क्या होता कि वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 101 हमने दिया, अब यहाँ पे हम आते हैं नेम पे।
तो नेम पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने देव लिखा, तो आप देखेंगे पहला करेक्टर है, तो ये फर्स्ट तो डी टाइप हो गया, लेकिन इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं तो ये टाइप नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने वैलिडेशन रूल में क्या किया है, अपन यहाँ पे आए थे डिजाइन व्यू पे, तो हमने फील्ड साइज इसको 1 दे के रखे हैं, इसलिए क्या एक से ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहा है। यदि आप इसमें क्या करते हैं 5 कर देते हैं और इसको क्या करें यहाँ पे सेव करें और इसे हम ओपन करते हैं डेटा शीट व्यू पे, तो अब यहाँ पे आप इसके बाद का जो डेटा है वो अपन 5 तक एंटर कर सकते हैं। अब इसके आपने देखा यहाँ पे 5 कैरेक्टर हमने टाइप कर दिया, लेकिन जैसे इससे ज्यादा टाइप करते हैं तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो टेस्ट में होता है वैलिडेशन रूल, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही क्या है, वैसे इसमें लास्ट के 255 होते हैं। अब इसके बाद फॉर्मेट वगैरह तो ये टेस्ट में यूज नहीं होता है, ये होता है उसमें आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेते हैं उसके लिए यूज होता है। तो अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड है वो देते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम लिए डेट ऑफ बर्थ या डीओबी अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पे डेटा टाइप कौन सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे अपन डेट एंड टाइम का। यहाँ पे कल हमने इसका डेटा टाइप समझा था, किसके लिए आपका कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कौन सा लेंगे, डेट या टाइम। अब इसके बाद हमें इसमें वैलिडेशन लगाना। अभी यदि क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसका जो डिजाइन डेटा शीट भी हो ओपन करते हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ देना चाहें वो यहाँ पे क्या है आप दे सकते हैं। तो आप देखें जैसा आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ फील्ड पे आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक कैलेंडर का ऑप्शन भी है। आप इसमें क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है और इससे भी आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही बाकियों में नहीं हो रहा। आप टेस्ट पे आए तो यहाँ पे आपको कैलेंडर नहीं मिलेगा, ना रोल नंबर पे मिलेगा, सिर्फ आपको किस मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने डेटा टाइप जो यूज किया है डेट एंड टाइम यूज किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, अपन इसके व्यू पे आए स्टूडेंट पे और यहाँ पे जैसे अपन डिजाइन व्यू, तो अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट, कि जो डेटा यहाँ पे क्या है आप डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करवा रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। पहले जैसे यहाँ पे क्या होता है, डेट एंट्री करवाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या पहले डे रहता है, फिर यहाँ पे क्या आता है मंथ, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ईयर। ऐसा फॉर्मेट होता है। तो आप इस फॉर्मेट को जैसा यहाँ पे लिखोगे जर्नल के अंदर, आप जर्नल यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे क्या जैसा आप इसको इंसर्ट करवाओगे, पहले एम करोगे या पहले डी करो, पहले मंथ या पहले डे पहले ईयर, तो जिसको आप जहाँ पे रखोगे उसी फॉर्मेट में आपका डेटा इंसर्ट होगा। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट पे और इसमें पहले देते हैं डी, तो ये डे आएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करें मंथ, और फिर यहाँ पे हम ईयर। ये हमने एक सीक्वेंस दे दिया कि पहले डे टाइप करें फिर मंथ फिर ईयर। अब इसको हम सेव करें, जैसे यहाँ पे सेव, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, अच्छा इसको ऑटोमेटिक है, इसको अपन यहाँ से क्या है रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में इसमें सेव और यहाँ से डेटा शीट व्यू। अब डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे यहाँ पे कितना 12/5/2021 लिखा है। अपन सेकेंड पे आते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अभी टाइप करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या करें 25/4/2021, ये अपन ने टाइप किया और एंटर करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ आ रही 25/4। अब यदि आप क्या करते हैं, इसे इसका फॉर्मेट जो है चेंज करते हैं, डिजाइन व्यू पे अपन आते हैं डेट एंड टाइम पे और यहाँ पे अपन फॉर्मेट देते हैं मंथ। इसके बाद अपन यहाँ पे टाइप करते हैं डे और इसके बाद यहाँ पे अपन देंगे ईयर। पहले क्या करें, पहले मंथ टाइप करें फिर डे फिर ईयर। इसको अपन सेव करें यहाँ पे और डेटा शीट व्यू। अब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो इसमें जैसे स्क्रीन पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपने 25 पहले दिया था डे, यहाँ पे क्या पहले आपने टाइप किया था वो कहाँ पे आ गया है, बीच में आ गया है मंथ की जगह, और इसके बाद यहाँ पे क्या है ईयर शो कर रहा है। और यदि आप नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हो,
जैसे मान लो आप मंथ में यहाँ पे अपन 24, इसके बाद यहाँ पे करते हैं 6/2020, ये अपन ने टाइप किया, एंटर करेंगे तो आप देखोगे हमने पहले 24 को पहले टाइप किया था डे को, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्या होता है फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे फॉर्मेट है। डेट ऑफ बर्थ में जो आप फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं उसी टाइप में आपका डेटा वहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे क्या है अपन फॉर्मेट सीक्वेंस में क्या रहेगा, डे, फिर इसके बाद मंथ और इसके बाद ईयर, ये आप यहाँ पे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है अगली प्रॉपर्टी है इनपुट मार्क्स की। तो इनपुट मार्क्स में क्या करते हैं, जो आप डेटा एंट्री करवा रहे हो उसके बीच में एक डैश वगैरह लगाना है या स्लैश लगाना है, उसके लिए होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 0 फिर डैश फिर 00 फिर यहाँ पे ये। तो आपका जब भी डेटा कैसा भी एंटर करोगे ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन सिंपल सा क्या करें, इसको सेव करें और इसका ओपन करेंगे डेटा शीट व्यू। अब हम यहाँ पे डेटा कैसे, आप देखोगे जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका जो मास्क है अपन ने इनपुट मास्क दिया हुआ है सेम वो दिखा रहा है कि पहले डेट ऑफ बर्थ फिर यहाँ पे क्या है डैश फिर डेटा। तो आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है, जैसे हम 5 करते हैं फिर इसके बाद एरो, फिर यहाँ पे अपन क्या है 2 करते हैं और फिर यहाँ पे क्या है 20 देते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं। तो आप देखोगे हमने डेट क्या दिया हुआ है 5 to 20। तो अब मैसेज क्या आ रहा है, दिस वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इनपुट मास्क। तो यहाँ पे वो इनपुट मास्क दिखा रहा है कि आपको डेट जो टाइप करनी है वो कुछ इस फॉर्मेट में टाइप करनी है, जो आपने वैल्यू दी है वो आपकी सही नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है, जब आप इनपुट मास्क देते हैं जैसा सेटअप आप देंगे उसी तरह आप डेटा वहां पे एंट्री करवा सकते हैं। अब इसको हम ओके करें। अब यहाँ पे हमें इसे क्या कर फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम 05 और इसके बाद अब आपको क्या है स्लैश वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ आपको डेट यहाँ पे टाइप करते जाना है। तो इस तरह यहाँ पे क्या होता है जो डेट है वो टाइप हो जाती है, एंटर करना है तो अब टाइप हो गया। तो ये आपको यहाँ पे क्या है जब आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट दे सकते हैं कि जो डेटा एंट्री हो वो किस फॉर्मेट में हो। अब इसके साथ ही अपन डेट एंड टाइम के डिजाइन व्यू पे आते हैं। अब इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ एंट्री करवानी है तो क्या हो कि आज की जो डेट है इसके पहले का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है जो वैलिडेशन रूल है यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो इसमें रूल क्या लगाओगे आप, लेस देन और इसके बाद यहाँ पे क्या है जो डेट फंक्शन होता है, ये हमने क्या किया लेस देन डेट फंक्शन। अब इसको यदि अपन सेव करें यहाँ पे, अभी क्या है यहाँ पे अपन क्या इसको सेव करें, जैसे फाइल पे आए यहाँ पे स्टूडेंट पे और सेव, और इसको क्या करेंगे यस। तो यहाँ पे अपन डेटा सेट व्यू, अब अपन आते हैं इसमें डेट पे, डेट ऑफ बर्थ पे आए और आज की डेट यहाँ पे कितनी है 29/5, तो 29/5/2021 है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं 29/5/2021, ये हमने दिया, एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है कि वैलिडेशन रूल लगा हुआ है डेट लेस देन, कि आज की जो डेट फंक्शन क्या करेगा आज की डेट को यहाँ पे इंसर्ट करता है। ये बता रहा है कि आज की डेट के पहले की वैल्यू आपको देनी है। तो अब ये मैसेज क्या डिफॉल्ट आ रहा है, आप चाहते हो कि हम अपना मैसेज खुद शो करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे इसका समझ लिए पहले कि ये डेट क्या है, आज की डेट नहीं ले रहा है, आप इसको ओके कीजिए। और यदि आप इसको कम करते हैं, जैसे हम 29 की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 करते हैं, या अपन क्या एक दिन पहले का 28 करें 28/5 और 2021। अब हम इसको क्या करें एंटर करें यहाँ पे, तो आप देखोगे एक 29 की जगह ये 28 की डेट ले लिया, यानी आज की डेट की पहले की डेट ले रहा है, लेकिन आज की डेट नहीं ले रहा है क्योंकि अपन ने ऐसी कंडीशन लगाई हुई है। अब इसके लिए जो मैसेज शो होता था, अपन डिजाइन व्यू पे आए, यहाँ पे राइट क्लिक और डिजाइन व्यू। अब यहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ पे, ये जो मैं यहाँ पे क्या डेट फंक्शन लगा था इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है आपका वैलिडेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आप वो मैसेज शो करवा सकते हो जो आप उसके लिए शो करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर, यहाँ पे क्या है आपको जो मैसेज शो करना है उसके लिए, जैसे यहाँ पे जो आपने रूल लगाया तो प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ बिफोर आज की डेट, ये क्या करेंगे अपन, आज की डेट दे देंगे। जैसे आज कितने 29 और मई और 2021। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज टाइप किया है कि प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ बिफोर 29 मई 2021। तो अब जब भी अपन गलत डेट वहां पे क्या टाइप करेंगे तो उसमें एक मैसेज आएगा कि आपको इस डेट की पहले की डेट एंटर करनी है। अब इसको हम सेव करेंगे सिंपल सा, और इसमें व्यू पे आके अपन इसको डेटा शीट व्यू, अब अपन आए वापस डेट ऑफ बर्थ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज की डेट एंटर करते हैं 29/5/2021। ये हमने टाइप किया आज की डेट, और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करें तो आप देखेंगे इस बार मैसेज कौन सा आ रहा है, जो आपने टाइप किया है। हमने मैसेज वहां पे क्या टाइप किया था, प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ बिफोर 29 मई 2021, ये मैसेज शो करता है। तो इस तरह से वैलिडेशन रूल लगाने के बाद आप अपना मैसेज वहां पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके बाद ओके करेंगे तो आप यदि 29 के यहाँ पे क्या है, इस आज की डेट के बाद की डेट या आज की डेट डालेंगे तो ये इंसर्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे 29/5 की जगह 29/6 भी करेंगे, एंटर करेंगे तो ये डेट नहीं लेगा। और यदि आप एक दिन पहले कर देते हैं, यहाँ पे 29 की जगह 28 और यहाँ पे 5, आप एंटर करेंगे तो आपकी डेट ले लेगा। तो ये पहला हमने यहाँ पे देखा कि अपन डेट ऑफ बर्थ पे कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। हम इसके डिजाइन व्यू पे आए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड अपन लेंगे वो लेंगे परसेंट का। जैसे यहाँ पे क्या है, परसेंट एंटर करवाना है, तो परसेंटेज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड हमने लिया परसेंटेज। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे, यहाँ पे डेटा टाइप पे आएंगे। तो डेटा टाइप पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, इसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपन डेटा टाइप पे नंबर लेंगे। परसेंटेज में याद रखना है कि डेटा टाइप हम क्या लेंगे, नंबर। अब नंबर लेने के बाद आपको आना कहाँ पे है, परसेंटेज पे क्लिक करना है, परसेंटेज पे, और नीचे आना है। तो नीचे अपन प्रॉपर्टी पे आए। अब यहाँ पे क्या आता है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है फील्ड साइज। तो परसेंटेज यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट में भी होता है। तो इसलिए अपन फील्ड साइज में लॉन्ग इंटीजर, डिफॉल्ट क्या आ रहा है लॉन्ग इंटीजर, हम इसकी जगह इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल का यूज करेंगे। परसेंटेज में हमको डबल का यूज करना है। फिर यहाँ पे जो फॉर्मेट है तो इसमें अपन क्या करेंगे, परसेंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या एरो पे क्लिक करें तो अब आपको क्या परसेंट टाइप करवाना है, तो ये परसेंट का पहले से ऑप्शन है। तो आप फॉर्मेट में आएंगे, परसेंट पे से क्लिक करेंगे, ये परसेंट आ गया। अब इसमें आता है डिफॉल्ट, यहाँ पे डेसिमल प्लेस ऑटो करना है, ऑटोमेटिक वो आएगा, या आप पॉइंट के बाद 1 2 3 जितनी वैल्यू रखवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या हमने दिया, फॉर्मेट और फील्ड साइज। अब इसके बाद जो अपन नीचे आए तो यहाँ पे आता है एक डिफॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन, कि यहाँ पे क्या डिफॉल्ट रूप से एक वैल्यू शो होती रहे। तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पे 0 दे देते हैं, कि यदि आप वैल्यू नहीं देते हो तो 0 शो हो, ब्लैंक शो ना हो। और इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, पहले अपन इतना देख लेते हैं, फिर इसका वैलिडेशन रूल वो समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव, और इसी का जो डेटा शीट व्यू है ओपन करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो परसेंटेज है वो शो हो रहा है, और वो भी डिफॉल्ट में क्या 0 पॉइंट आ रहा है। तो आपको क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करें 25, अपन इसको क्या पूरा डिलीट करते हैं, फर्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे अपन 85 टाइप करते हैं, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो 85 के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। आपको परसेंटेज लिखना नहीं है, आप 56 करेंगे परसेंटेज। तो सिंपल सा क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करेंगे, और क्योंकि आप परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंट शो करेगा। तो ये तो परसेंटेज का रूल हुआ कि आप क्या करते हैं, यदि डिजाइन व्यू पे आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आके परसेंट सेलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज परसेंट का सिंबल ऑटोमेटिक आता है। दूसरा आपने डबल ऑप्शन लिया है तो इसलिए पॉइंट में वैल्यू आ रही है, और साथ ही आप देखेंगे डिफॉल्ट में क्या 0 आता है, आप नहीं टाइप करते हैं एक बार क्लिक कर देंगे तो 0 0 वहां पे शो करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेट किया। अब इसकी प्रॉपर्टी में ही हम आएंगे वैलिडेशन रूल पे। तो वैलिडेशन रूल में क्या होता है, आप यदि कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं
कि 50% से ऊपर वाले ही वैल्यू इंसर्ट कर पाए। अपन ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0.5 करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या 50 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं परसेंट, तो वो 100 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक करता है। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो रूल लगाएंगे वो 0 पॉइंट के बाद लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो आप ये आता है वैलिडेशन टेस्ट, इसमें आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, यू कांट एंटर लेस देन 50%। तो अपन एक मैसेज यहाँ पे देते हैं, लेस देन 50%, और में अपन कर सकते हैं यदि यहाँ पे क्या 0.5। ये हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे आते हैं, 0.5 दिए हैं और स्टूडेंट, इसमें करेंगे अपन सेव, इसको यस करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट पे, और इसमें हमें करना है डेटा शीट व्यू। अब यहाँ पे परसेंटेज में जैसे हम आते हैं और इसमें डेटा एंट्री करते हैं, अपन इसको सेलेक्ट करें और इसमें डिलीट करते हैं, तो ये क्या फील्ड यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसमें जो कंट्रोल जेड होता है वो आपका काम नहीं करता है। तो आपको याद रखना, जब भी आप डेटा वगैरह डिलीट करो, तो यदि आप कॉलम करते हो तो उससे यहाँ पे क्या होता है, पूरा डेटा ही डिलीट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज फिर से बनाना पड़ेगा। तो हम इसे फास्टली यहाँ पे बना लेते हैं। परसेंटेज में हमने इसमें नंबर दिया था, और यहाँ पे हमने यूज किया था फील्ड साइज में डबल का। इसके बाद हम आए थे फॉर्मेट पे, तो फॉर्मेट में हमने इसको दिया था परसेंट। तो अपन यहाँ पे क्या टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। और इसके बाद हम आए थे डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसमें हमने टाइप किया था 0। फिर वैलिडेशन रूल, तो वैलिडेशन रूल हमने यहाँ पे लगाया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। और इसमें हमने एक मैसेज टाइप किया था, यू कांट एंटर या इंसर्ट, यू कांट इंसर्ट लेस देन 50%। अब इसके बाद हम क्या करें, राइट क्लिक और सेव, और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री की हैवी चेंज यस करना है, और इसे भी यस। और इसके बाद यहाँ पे हमें करना है डेटा शीट व्यू। अब जब आते हैं परसेंट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या परसेंट अभी ब्लैंक है। अब हम इसमें टाइप करते हैं जैसे 50%, एंटर करेंगे तो आप देखिए 50% तो शो कर रहा है। यदि अपन यहाँ 40 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखें 50 की जगह आप 40 टाइप करते हो, तो यहाँ पे आपने जो मैसेज दिया वो प्रिंट हो रहा है, यू कांट इंसर्ट लेस देन 50%। यानी आप 50% से कम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। आप 50 से एक भी कम करते हैं, जैसे इसको आप जब तक आप वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो मैसेज आपको आता रहेगा। हम अगर यहाँ पे 49 करते हैं, तो ये 50 की जगह हम क्या कर रहे हैं 49 एंटर, तो फिर भी ये क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अपन इसको क्या करेंगे 50 इंसर्ट, तो जैसे आप 50 करोगे तो ये आपका इंसर्ट कर लेगा। अब आप 50 से ज्यादा करते हो, 50% से ज्यादा, जैसे अपन 80 यहाँ पे क्या है, अपन आते हैं परसेंटेज पे और इसके बाद 85, तो आप देखोगे 50 से ज्यादा आप कुछ भी टाइप करोगे यहाँ पे तो वो परसेंटेज लेगा, लेकिन उससे कम आप टाइप करते हो तो वो परसेंटेज वहां पे नहीं लेता है। तो ये सिर्फ एक रूल बताने का था कि कैसे आपको यूज करना है। आप डिजाइन व्यू पे आएंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन आप जैसी लगाना चाहें वैलिडेशन रूल पे वो लगा सकते हैं, और उसके बेस पे आप डेटा एंट्री करवा सकते हैं। अब ये तो वो परसेंटेज फील्ड के लिए कि आप कैसे लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है एप्लीकेशन डेट वगैरह, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी क्या होती है एक डेट आती है कि उसी डेट के बाद आप यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भर पाते हैं। उसमें डेट टाइम आपको दोनों रहता है कि क्या 12 बजे के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं या इसके बाद लिंक खुलेगी। कई बार क्या होता है जो एडमिशन होते हैं कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी में, तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग रहता है कि आज के दिन 12 बजे के बाद लिंक ओपन होनी है। तो इस तरह से आपको रूल्स लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे एक लेते हैं एप्लीकेशन डेट नाम से। यहाँ पे क्या है अपन एप्लीकेशन डेट नाम से एक फील्ड लेते हैं,
और इसमें अपन क्या करेंगे, डेट में तो डेट एंड टाइम ही लेना है आपको, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्टार्टिंग के वर्ड तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फील्ड को, ये प्रॉपर्टी नीचे तभी से होगी जब उस फील्ड पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी फील्ड में क्लिक करेंगे उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है। तो हम जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फील्ड पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने डेटा डेटा टाइप यहाँ पे क्या दिया है, डेट या टाइम। अब इसके बाद हमें आना है यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी पे। तो फील्ड की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या करना है, फॉर्मेट में हमें टाइप करवाना है डे, मंथ और ईयर। ये क्या होता है, ये आपको इसलिए देना पड़ता है फॉर्मेट, यदि आपके कंप्यूटर का जो डेट का फॉर्मेट है करंट टाइम में, वो मान लीजिए पहले मंथ दिखा रहा है फिर डे दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें अपने एक्सेस में ये फॉर्मेट देना होता है। यदि आपके कंप्यूटर की जो डेट है वो सही है तो आपको ये फॉर्मेट देने की जरूरत वहां पे नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अपन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं या डेटाबेस मैनेज करते हैं और दूसरों को एक्सेस करने के लिए देते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि सामने वाले के जो सिस्टम है उसकी डेट सही हो। तो इसलिए क्या है, जब भी आप ऐसे काम करेंगे इस पे एमएस एक्सेस पे, तो इसकी जो डेट वगैरह है वो फॉर्मेट आप पहले से ही सेट करेंगे। और इसके बाद इनपुट मास्क, तो इनपुट मास्क में सिंपल से अपन 00 और डैश करके यहाँ पे जैसा एंटर करवाना है डेटा वो देंगे। अब इसके बाद अपन आते हैं कहाँ पे, वैलिडेशन रूल पे। तो वैलिडेशन रूल अपन इस बार बना रहे हैं, एक डेट फिक्स देंगे, जैसे अपन लेस देन, और यहाँ पे अपन हैश लगाते हैं क्योंकि हमें टाइम का यूज करना है। तो लेस देन हैश, अब इसके बाद एक डेट देंगे, जैसे अपन दे 1/5, यहाँ पे 1/6 करते हैं, 1/6/2021, ये अपन ने डेट दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद डेट के बाद आपको टाइम भी टाइप करना है, जैसे तो जैसे यहाँ पे आप अपन 12 का टाइम देते हैं, 00, और जो फॉर्मेट होता है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में फिर आपको क्या करना है, हैश लगाना है। तो ये कंडीशन हुई जहां आपने 1 बजे का टाइम, 1 तारीख दिया जून की, 1 जून को 12 बजे के बाद, यहाँ पे क्या 12 बजे के पहले जो आपने डेट दिया है। और इसमें अपन क्या आएंगे वैलिडेशन टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको टाइप करना मैसेज। तो मैसेज आप उससे रिलेटेड टाइप कर सकते हैं, जैसे अपन एंटर डेट बिफोर, यहाँ पे अपन बिफोर जो आपने डेट दिया है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 तारीख का दिया हुआ था, अपन 1 जून करेंगे, 1 जून। और इसके बाद अपन क्या है, टाइम भी देना चाहते हैं तो 12, और इसमें क्या है अपन मिडनाइट। इस तरह से आप यहाँ पे क्या है एक मैसेज दे सकते हैं। और इसको यदि अपन सेव करें, आपको याद यहाँ पे क्या अपन ने 1/6 दिया हुआ है, अपन राइट क्लिक सेव, इसको यस करना है। और इसके बाद स्टूडेंट पे यहाँ पे डेटा शीट व्यू, एप्लीकेशन डेट पे हम आते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट इसलिए आता है क्योंकि आपने वहाँ पे इनपुट मार्क्स में जो वैल्यू टाइप की है उसके कारण ये डैश आ रहा है। अब इसमें अपन डेट टाइप करते हैं, जैसे 1/6/2021, ये हमने टाइप किया, एंटर किया, ये वैल्यू ले लिया। अब अपन वापस आते हैं इसी में नीचे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे 1/6 की जगह अपन 25/5 और इसके बाद 2021, एंटर, ये डेट भी ले रहा है। अब अपन नेक्स्ट वाले पे आए, यहाँ पे अपन 1 तारीख के बाद की टाइप करते हैं, जैसे 2/6/2021, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या रहा है, यहाँ पे जो आपने वहां पे कंडीशन दी है उसके पहले की डेट तो ले रहा है, यानी 1/6 तक ले रहा है, और उसके बाद की डेट यदि आप एंटर करते हो तो वो यहाँ पे क्या है, एरर मैसेज देता है, एंटर डेट बिफोर 1 जून और 12 मिडनाइट। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की एक डेट आती है कि आपको इस डेट के पहले ही फॉर्म फिल करना है, यदि आप उसके बाद फिल करते हैं, लास्ट डेट जो शो करती है, तो लास्ट डेट के बाद आप फिल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, या लिंक वो काम नहीं करती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यदि रूल्स प्रोवाइड करना है किसी फील्ड पे कि जो डेट आप दे दें उसके पहले की ही एंट्री हो, जैसे क्या होता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह में होता है,
तो उसमें क्या रूल्स होते हैं कि 18 साल से पहले के अलाउ होते हैं, या 18 साल, जितने 18 साल के उतने ही अलाउ होंगे, 45 साल के, ऐसे एक रूल्स आपको प्रोवाइड करना है। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो उसके पहले की एंट्री होगी और उसके बाद के डेट की एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे 1 जून अपन दे रहे हैं, 1 जून आपने देखा हमने दिया, तो 1 जून तो ले लिया, लेकिन जैसे हम 2 जून देते हैं तो एंट्री नहीं करता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, जब तक आप उसको सही नहीं करोगे तो मैसेज आपको आता रहेगा। तो आपको एंटर करके पहले वो डेट आपको सही करनी पड़ेगी। जैसे 2 की जगह आपको यहाँ पे क्या है, अपन 1 देते हैं और इसको अपन 05 कर देते हैं, 4 या जो आपको देना हो, एंटर। तो जैसे आप 1 जून के पहले की डेट देते हो तो वो डेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद की आप डेट दोगे तो वो डेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन में लगते हैं लास्ट डेट की जो रूल्स लगते हैं। अब इसके बाद आते हैं डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में तो इसका हो गया लास्ट डेट के लिए। अब इसमें जेंडर वगैरह जैसे इंसर्ट करवाते हैं, अपन यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या आता है जेंडर के लिए। तो जेंडर में जैसे मेल फीमेल, तो बार बार क्या है मेल फीमेल टाइप ना करना पड़े। तो आप चाहते हैं कि मेल के लिए M टाइप करें, फीमेल के लिए F टाइप करें, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप रूल लगा सकते हो। और साथ में क्या है, जैसे मेल फीमेल टाइप करना है तो मेल में यहाँ 4 कैरेक्टर होते हैं, फीमेल में फिर से यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो इस आप चाहते हो कि उन सभी के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर टाइप हो, उससे ज्यादा वैल्यू टाइप ना हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जेंडर, और जेंडर में डेटा टाइप कौन सा रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा। अब इसके बाद हमें को इसका रोल देना है और यहाँ पे क्या वैलिडेशन प्रोवाइड करना है। तो हम इसके लिए नीचे आते हैं, पहले फील्ड पे क्लिक करके रखेंगे और नीचे उसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे। अब यहाँ पे जर्नल और लुकअप 2 प्रॉपर्टी आती हैं, तो आपको सिर्फ जर्नल का यूज करना है। अब जर्नल में आने के बाद सबसे पहले हम आते हैं फील्ड साइज। तो फील्ड साइज में हम सिर्फ एक डेटा एंटर करवाना चाहते हैं, यानी या तो M टाइप करें या F टाइप करें। अब इसके बाद आपको कहाँ पे आना है, वैलिडेशन रूल पे। यहाँ पे क्या वैलिडेशन रूल, इस पे आना है। और इसमें हमें रूल क्या दे रहे हैं हम, या तो M, यहाँ पे क्या है M टाइप करें और लगाएंगे। और के अपन यहाँ पे इफ एंड और नॉट, तीन तीन कंडीशन आती हैं। तो उसमें क्या है, एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन है, दोनों साइड की, जैसे अपन यहाँ पे F दिए हैं। तो जो एंड और नॉट 3 कंडीशन आती है, तो उसमें क्या होता है, यदि आप यहाँ पे बीच में एंड यूज करते हो तो उसमें यदि दोनों कंडीशन सही हैं तभी क्या वैल्यू इंसर्ट होती है। लेकिन यदि क्या है और यूज करते हैं तो और में क्या है, यदि एक भी कंडीशन सही है तो वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन ने M टाइप किया, अब इसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन रूल। तो आप रूल जो लगाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैलिडेशन टेस्ट पे आते हैं और रूल तो हमने लगा दिया, M टाइप करें या F टाइप करें तभी डेटा एंट्री होगी। यदि आप इनके अलावा कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वहां पे डेटा एंट्री नहीं होगी। अब टेस्ट हम मैसेज क्या देना चाहते हैं वो अपन टाइप करें, जैसे प्लीज, यहाँ पे अपन मैसेज दे रहे हैं प्लीज इंसर्ट M फॉर मेल। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, प्लीज इंसर्ट M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। ये आपने क्या किया, एक मैसेज दिया कि जब भी वहां पे क्या कोई गलत डेटा एंट्री करेगा तो मैसेज शो हो जाएगा, जिससे उसे यूजर को समझ में आएगा कि डेटा कैसी एंट्री करनी है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में और सेव करेंगे। इसको यस करना है आपको, और ये क्या, जब भी यहाँ पे ऐसे मैसेज आए तो आपको यस ही करना है। और इसके बाद आपको डेटा शीट व्यू पे आना है। अब देखेंगे यहाँ पे जो जेंडर फील्ड है ये ब्लैंक है पूरा। हम फर्स्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे M हमने टाइप किया, एंटर, कोई एरर नहीं आया। अपन सेकेंड पे आए, इस पे अपन टाइप करें F हमने टाइप किया। अब क्या दोनों स्मॉल में है, इसको अपन कैपिटल में टाइप करके देते हैं। कैपिटल में भी हमने M टाइप किया, इंसर्ट हो रहा है। ऐसे हम क्या करें, कैपिटल में F टाइप करें, इंसर्ट हुआ। तो अभी आपने देखा M और F हमने टाइप किया, इंसर्ट हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं पूरा मेल लिखने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेल लिखने की कोशिश कर रहे हैं MALE, वो टाइप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर टाइप हो रहा है, क्योंकि आपने फील्ड की साइज क्या है 1 सेट की है।
अब ये थी एम लिखेंगे या फिर फीमेल लिखें तो एक क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग का कैरेक्टर टाइप हो रहा है। तो पहला रूल तो ये काम कर रहा है। दूसरा रूल कौन सा है, आप यहाँ पे एम और एफ के अलावा टाइप करते हैं, हम ए टाइप करें और इसके बाद आप क्या है एंटर करें। तो आप देखेंगे जैसे हमने ए टाइप किया तो ये मैसेज आ रहा है प्लीज इंसर्ट एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। तो इस तरह से आप मैसेज शो कर सकते हो कि वहां पे क्या है, इस यूजर को समझ में आए कि डेटा कैसे एंटर कर, तो वह मैसेज को रीड करेगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पे एम मेल के लिए क्या है एम टाइप करना और फीमेल के लिए एफ टाइप करना है। तो इस तरह से आप जेंडर का जो फील्ड है इसमें रूल लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो जेंडर के लिए हुआ, वापस अपन आए इसी पे डिजाइन व्यू, और ये अभी क्या है कंडीशन यहाँ पे गलत है इसलिए वो मैसेज आएगा, आपको इसे सही करना पड़ेगा तभी आप आगे काम कर पाएंगे। अब इसके बाद अपन आते हैं वापस डिजाइन व्यू पे। तो हमने देखा कि जेंडर में क्या है कैसे यहाँ पे रूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जेंडर के बाद भी और भी चीजें आती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन डेट की आती है, तो उसमें आप क्या एक फिक्स डेट दे सकते हैं कि दो डेट के बीच में ही डेटा वहां पे इंसर्ट हो। जैसे अपन स्टार्ट डेट और एंड डेट, कोई भी वैकेंसी आती है उसमें दो डेट रहती है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब यहाँ पे जैसे जेंडर में क्या था कि अपन ने एक वैलिडेशन रूल प्रोवाइड किया था कि आप एम टाइप करवाएंगे एफ, इनके अलावा डेटा एंट्री करेंगे तो क्या है एक मैसेज हमने दिया कि वो मैसेज शो करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जेंडर के बाद हम देखने वाले थे कि रजिस्ट्रेशन का, कि रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक डेट फिक्स होती है या फिर एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म जो भरे जाते हैं उसमें क्या होता है एक डेट फिक्स होती है कि आप सिर्फ उसी डेट के बीच का डेटा यहाँ पे बीच में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है अपन इसमें एक रजिस्ट्रेशन फील्ड लेते हैं और इसके बाद इसका अपन डेटा टाइप जो लेंगे रजिस्ट्रेशन में तो अपन इसमें डेट टाइप लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि आप जो डेटा देते हैं, जैसे अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में समझे कि अपन यहाँ पे जैसे 1/5 और अपन देते हैं 2021, ये अपन ने डेट दिया और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं एंड यूज करेंगे। अभी आपने देखा हमने यहाँ पे क्या और यूज किया था मेल और फीमेल पे, इसमें अपन एंड यूज करेंगे और इसके बाद अपन यहाँ पे देते हैं 15/5/2021। तो आप देखें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या है, पहले जो डेट है यानी 1 मई से लेकर 15 मई तक, इसके बीच में आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो वो क्या है एरर आएगा, और यदि इसके पहले आप अप्लाई करते हैं तो भी यहाँ पे क्या है वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हमें वैलिडेशन रूल देना है तो वो अपन दे सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन इसीलिए होता है कि आप उससे रिलेटेड कोई भी डेटा लिखने हैं तो वो आप लिख सकते हो। अब इससे क्या है उसमें बाकी कोडिंग में फर्क नहीं पड़ता, बाकी डिजाइनिंग में। अब इसमें अपन आते हैं वापस कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फील्ड पे, और इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो जैसे अपन प्रॉपर्टी पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में अपन दे देते हैं, अपन ने जो लास्ट टाइम दिया था यहाँ पे डेट, और डेट के बाद अपन मंथ टाइप करवा रहे थे, इसके बाद ईयर। ऐसे अपन इसमें नेक्स्ट आएंगे, ये आता है इनपुट मार्क्स, तो इसमें अपन 00 डैश करके दे रहे थे तो ये अपन इनपुट मार्क्स टाइप करते हैं। अब इसके बाद हमें आना कहाँ पे, वैलिडेशन रूल पे जो हमें अप्लाई करना है। तो जैसे ये वैलिडेशन रूल है इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें रूल क्या लगाना है, एक फिक्स डेट देनी है, उसी डेट के बीच में आप डेटा एंट्री करवा सकें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद हमें क्या नॉर्मल टेस्ट या नंबर लिखना होता है तो वो अपन नॉर्मली टाइप कर देते हैं, लेकिन डेट टाइम के लिए हमें क्या करना होता है, हैश सिंबल का यूज करना होता है। तो हम शिफ्ट के साथ यहाँ 3 प्रेस करेंगे, हैश सिंबल आ गया, और हैश सिंबल के बाद फिर आपको डेट टाइप करना है। जैसे हम देते हैं 1/5 और 2021। अच्छा फॉर्मेट आपको यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे आपने टाइप किया इनपुट मास्क पे वही फॉर्मेट आप ले सकते हैं, जैसे अपन डैश करके और इसके बाद अपन ने 21 दिया, ये तो पहली डेट हो गई। अब इसके बाद आपको इसको क्लोज भी करना है तो यहाँ पे हैश सिंबल से आप क्लोज करेंगे।
हैश से ही आपको ओपन करना है, हैश से ही आपको क्या करना है, क्लोज करना है। अब इसके बाद एक कंडीशन और इसमें अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड का, ये आपको लगाना है। अब एंड के बाद दूसरी कंडीशन, दूसरी डेट, तो अपन यहाँ पे हैश सिंबल और लास्ट डेट अपन यहाँ पे जैसे 15 टाइप करते हैं, 15/5/2021, इसका भी अपन डैश करके ये हमने टाइप किया और हैश से इसको क्लोज किया। तो आप देखेंगे जैसा हमने यहाँ पे लिखा था वैलिडेशन रूल पे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिखा है, सेम हमने इसमें टाइप किया है, बस रूल लगाने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किया हमने, और डेट के लिए यहाँ पे क्या होता है, हैश सिंबल यूज किया जाता है, उसके अंदर डेट या टाइम लिखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक मैसेज देना है कि यदि यूजर गलत डेट टाइप करता है तो उसको क्या है, मैसेज शो, जिससे वो समझ सके डेटा कैसी एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पे जैसे देते हैं प्लीज इंसर्ट यहाँ पे बिटवीन, प्लीज इंसर्ट बिटवीन, और इसके बाद अपन डेट दे देते हैं, जो अपन ने डेट दिया है 1 मई टू 1 मई से 15 मई तक। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या मैसेज दिया है कि जब वो गलत डेट एंट्री करे तो उसे एक मैसेज मिले कि आपको डेटा सिर्फ इतना इंसर्ट करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसको अब सेव करेंगे। यहाँ पे क्या है, अपन स्टूडेंट पे आते हैं, राइट क्लिक और सेव। इसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है, और इस यहाँ पे जैसे आप दो मैसेज आते हैं, दोनों को आपको यस करना है। इसके बाद स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको आना है डेटा शीट व्यू पे। अभी करंट टाइम में डिजाइन व्यू ओपन है, इसलिए अपन डिजाइन कर पाते हैं। डेटा एंट्री करवाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डेटा शीट व्यू होता है, इस पे अपन क्लिक करें तो आप देखेंगे डेटा शीट व्यू ओपन हो गया। अब हमें आना किस पे है, रजिस्ट्रेशन डेट पे। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको देखना है जो हम डेट टाइप करेंगे। हमने दिया था 1 मई, तो अपन यहाँ पे 1 मई, और यहाँ पे अपन क्या है 2021, ये हमने टाइप किया 1/5 एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट बिटवीन 1 मई टू 15 मई, यानी इसके बीच की डेट आपको एंटर करनी है। 1 मई नहीं ले रहा है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे, इसको 2 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ये भी नहीं ले रहा है यहाँ पे। अब इसमें अपन क्या करें, इसकी जो अपन मंथ क्या करते हैं 1/4/21। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेट अपन दे रहे हैं वो डेट यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। अपन क्या करें, इसमें जैसे चेंज करें, 1/5 की जगह डिलीट, और हमने यहाँ पे कंडीशन जैसे दी है अपन 15/5/2021। तो आप देखेंगे 15/5 ले रहा है। अब इसके बाद यदि अपन यहाँ पे 14 करते हैं, तो 14 में क्या आ रहा है, यहाँ पे एंटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो फॉर्मेट दिखा रहा है कि आपको कैसा लिखना है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ओके कीजिए, और अपन यहाँ पे इसको डिलीट करें। तो पहले हम यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो टाइप करते हैं। लास्ट डेट हमारी यहाँ पे क्या थी, 15/5/2021, एंटर। ये डेट एंट्री हो रही है। अपन इसमें यदि क्या करें, यहाँ पे 15 के बाद अपन 16 टाइप करते हैं, 16/5/2021। तो इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या 16/5 में एरर आ रहा है, तो अपन इसको क्या करते हैं, 16 की जगह 14 करते हैं, एंटर। ये भी नहीं ले रहा है, तो अपन इसका रूल चेक करेंगे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले डिलीट और राइट क्लिक, और इसके बाद डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे आएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो रूल है वो कैसा अप्लाई किया वो चेक करेंगे। तो पहले तो हमने इसमें दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, यानी 1/5 के बाद की वैल्यू होनी चाहिए, और एंड लगाया था हमने 15/5/2021, इसके बेस का डेटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करें, और अपन इसको लास्ट वाली कंडीशन यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले आप सिर्फ एक कंडीशन है, जो डेटा एंट्री हो 1/5 के बाद 1 के इक्वल होना चाहिए। अपन यहाँ कंट्रोल एस करें, यस, और इसके बाद वापस आएंगे कहाँ पे, डेटा शीट व्यू पे। अब डेट पे हम आए, इसमें टाइप करेंगे जैसे 1/5/2021, एंटर। 1/5 की डेट ले रहा है,
इसी तरह क्या होना है अपने को 1/5 के पहले की, अपन ये अगर 25/4 की करते हैं 2021 एंटर, ये 25/4 की डेट यहाँ पे नहीं ले रहा है, यानी 1 महीने बाद की डेट है। अपन इसको ओके करेंगे। अब इसमें अगर 2 की टाइप करते हैं 02 और 4 की जगह अपन यहाँ 5, 2 मई का ये डेट ले रहा है, तो यानी पहली कंडीशन तो यहाँ पे रन हो रही है। दूसरी हम क्या करें, इसी पे राइट क्लिक करें, डिजाइन व्यू, दूसरी कंडीशन हमको देनी थी, तो हमने यहाँ पे यूज किया था एंड का। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें एंड सिम लगाना है और इसके बाद यहाँ पे हैश और डेट हमें टाइप करनी है हैश के अंदर। तो यहाँ पे हम देते हैं जैसे अपन दे दें 2 के बाद अपन 5 की थी, 2/6 करते हैं और इसके बाद 2021 ये हमने टाइप कर दिया। और इसके बाद वापस हमें सेव करना है, सेव यस, यहाँ पे भी यस, और आपको डेटा शीट व्यू। अब अगर डेट पे आते हैं हम यहाँ पे और इसमें हम टाइप करते हैं जैसे 3/5/2021 एंटर, ये डेट यहाँ पे नहीं ले रहा है। यदि आप यहाँ पे क्या करें 3/5 की जगह यहाँ पे 1 लेते हैं, एंटर करते हैं, ये भी नहीं लेता है। यहाँ पे जो एंड की कंडीशन है वो क्या नॉर्मली रन नहीं हो रही, तो अपन इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन वापस आते हैं डिजाइन व्यू पे और इसमें अपन एंड है, इसकी कंडीशन देखते हैं, यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करें इसको, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन रजिस्ट्रेशन पे थे और इसमें हमने देखा था कि पहली कंडीशन तो हम लगा रहे थे लेस देन के साथ, तो ये वैल्यू क्या हो रही थी, 1 के बाद की जो वैल्यू थी बड़ी वैल्यू वो तो इंसर्ट हो रही थी। दूसरा हमने यहाँ पे एंड यूज किया था। अब एंड के बाद हमें कंडीशन भी देनी पड़ेगी, तो कंडीशन क्या होती है, अपन यहाँ पे अपोजिट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन 1 के बाद की वैल्यू और लेस देन लगा यानी 2/6 की पहले की। आप 2 की जगह यहाँ पे अपन क्या 15 टाइप करते हैं, तो 15/5। तो अपन को क्या करना है, कंडीशन ये लेस देन और ग्रेटर देन की दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे 1 के बाद और दूसरे में 15 के पहले। अब इसको क्या करना है, आपको सेव करना है फील्ड पे और यहाँ पे आपको करना है अच्छे, इसमें जो एक स्लैश आ रहा है स्लैश की जगह अपन इसको डैश ही यूज करेंगे पूरे फॉर्मेट में, तो जैसे अपन डेटा एंट्री करें तो वहां पे क्या है सही हो। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपन ने वैलिडेशन लिया और स्टूडेंट यहाँ पे सेव, इसको यस, और स्टूडेंट पे आने के बाद डेटा शीट व्यू। तो आप जैसे कि डेटा शीट व्यू पे हैं अपन आते हैं डेट एंड टाइम पे। अब यहाँ पे हम क्या पहले टाइप करेंगे 1/5 का, 1/5/2021 एंटर, ये डेट ले रहा है। आप यहाँ पे क्या करें 15, लास्ट जो डेट थी 15/5/2021 एंटर करेंगे, लास्ट डेट भी ले रहा है यानी 1 से स्टार्ट होके 15 तक ले रहा है। अब हम क्या करें, जैसे इसमें नीचे आए और 15 के बाद यहाँ पे 16 एंटर करते हैं, 16/5/2021 एंटर। तो जैसे हम 15 के बाद 16 इंसर्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक मैसेज आ जाता है जो आपने दिया था
कि प्लीज इंसर्ट बिटवीन 1 मई से 15 मई, आपको ओके करना है। अब यदि अपन 1 के बाद पहले की डेट देते हैं, 1 मई के पहले की, अपन 16 इसको 4 यहाँ पे क्या है 4 कर देते हैं, तो अभी मई की हो रही थी, अब अप्रैल की होगी। अब इसमें अपन क्या करें, इसको एंटर करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे हमने क्या किया, मई की जगह अप्रैल की डेट ली, तो ये डेट यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है। अब आप क्या 1 से 15 के बीच की कोई भी डेट यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अपन 3/5/2021 करें, तो आप देखेंगे 3/5 यानी 1 और 15 के बीच में आता है, वो भी मई में, तो ये डेट इंसर्ट कर रहा है। लेकिन यदि आप 5 की जगह यहाँ पे 6 मंथ का करते हैं, यानी यहाँ पे अपन क्या करते हैं जून का, तो यदि आप क्या मई के बाद क्या करते हैं एंटर, तो ये क्या मैसेज आता है। तो इस तरह जब भी आपको क्या करना है, एक फिक्स डेट के बीच की डेट एंटर करवानी है, तो उस कंडीशन में ऐसी आप जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो आपने इसमें वैलिडेशन रूल दिया है, डेटा शीट व्यू, यहाँ पे क्या डिजाइन व्यू पे अपन आए, ओके, तो इसको क्या सही करना पड़ेगा और वापस डिजाइन व्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको दो डेटा के बीच का डेटा इंसर्ट करवाना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो इस कंडीशन का। अब यहाँ पे क्या है, ये डेट है, आप डेट की जगह यदि चाहते हैं यहाँ पे कि अपन क्या कोई नंबर देना चाहें, तो वो नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि उसमें क्या होगा, उस नंबर के बीच का ही जो डेटा है वो इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 50 से 60 के बीच का डेटा चाहिए, परसेंटेज आप इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या 50 से 60 का चाहिए, तो बीच में आप एंड का यूज करेंगे, और उसमें क्या लेस देन और ग्रेटर देन यूज कर लेंगे। बशर्ते होगा क्या, नंबर रहेगा तो यहाँ पे ये जो है सिंबल है वो यूज नहीं होगा। तो अपन इसका मार्क्स में देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन एक कंडीशन लेते हैं मार्क्स का, एक फील्ड अपन लेंगे मार्क्स, और मार्क्स में अपन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा नंबर, अपन इस पे क्लिक करेंगे नंबर, और इसमें हमें रूल देना है, रूल यही अपन यूज करेंगे इसमें भी। अपन आएंगे यहाँ पे, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ वैलिडेशन रूल पे आते हैं, और रूल हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हम 50 दे रहे हैं कि 50 से ऊपर, और यहाँ पे अपन एंड यूज करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया एंड का यूज किया, और इसमें लेस देन इक्वल टू 80 या 100। तो आप क्या होगा, यदि आप ऐसा रूल देते हो, तो जो डेटा एंट्री होगी, जो परसेंटेज एंट्री होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे 50 से ज्यादा और 80 से कम, और यदि इनसे ज्यादा कोई इंसर्ट करता है तो एरर आएगी, और यदि इससे कम करता है 50 से तो एरर आएगी। आप 80 की जगह यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या करें, इसको 100 कर देते हैं, और जो रूल है इसको ओके करना है, ये डेटा यहाँ पे लिखा जाता है रूल के अंदर, तो अपन इसको कंट्रोल X और वैलिडेशन रूल, तो वैलिडेशन रूल पे लगेगा। अब वैलिडेशन टेस्ट क्या टाइप करना है, तो इससे रिलेटेड जैसे अपन प्लीज इंसर्ट, यहाँ पे हमने दिया प्लीज इंसर्ट मार्क्स बिटवीन 50 to 100%, 50 to 100%। तो अब इसमें क्या जो आपने रूल दिया है वो क्या है कि आप जब भी डेटा एंट्री होगा 50 से 100 के बीच में ही होगा, या लास्ट इक्वल लगा है तो 100 के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होगा और ना ही इससे कम होगा। अब इसमें क्या अपन ने हैश सिंबल यूज नहीं किया, क्योंकि हैश सिंबल कहाँ पे यूज होता है, जब आप डेट और टाइम देते हैं। अब इसके लिए हम सिंपल सा स्टूडेंट पे आए, और यहाँ पे हम आएंगे डेटा सेट व्यू, यस करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो मार्क्स है, तो मार्क्स में अपन यहाँ पे यदि 50 एंटर करते हैं, आप देखो 50 ले रहा है, यदि हम इसमें 100 करते हैं 100 भी ले रहा है। अपन यदि यहाँ पे क्या करें 45 करें, आप देखो जैसे हमने 50 से कम किया एरर आती है। आप 50 से यदि 49 भी करते हैं, 49 एंटर, तो ये क्या हो रहा है 49 से कम यहाँ पे नहीं ले रहा है, मतलब 50 से कम नहीं लेता है। यदि आप यहाँ पे क्या 100 से ज्यादा करें 101 करते हैं एंटर, तो 101 भी नहीं लेता है। तो ये एक तरह से रूल काम करता है कि आप इसके बीच का ही डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, बीच में आप कुछ भी टाइप करवाएं एंटर, तो ये क्या होगा 100 और 50 के बीच का डेटा ले रहा है, लेकिन उसके पहले का और बाद का डेटा नहीं लेता है। तो इस तरह से मार्क्स वगैरह में जो रूल्स हैं वो आप लगा सकते हो।
अब यहाँ पे ये तो अपन ने मार्क्स के लिए देखा, इसमें एक दो और हैं उसको अपन समझ लेते हैं। जैसे डिजाइन व्यू पे आए तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन नंबर नाम प्रिंट करवाते हैं तो स्टार्टिंग का अपन नाम दे दें कि सिर्फ उसी नाम से रिलेटेड ही प्रिंट हो। जैसे सिंपल से एग्जांपल बात करें कि यहाँ पे अपन डिपार्टमेंट ले लेते हैं। डिपार्टमेंट हमने फील्ड लिया। अब इसके बाद टेस्ट में यहाँ पे डेटा टाइप अपन टेस्ट लेंगे इसका। अब इसमें रूल हम क्या लगाएंगे कि जिसका नाम क्या है COM, जिसका यहाँ पे COM से स्टार्ट हो उसका यहाँ पे क्या डेटा एंट्री हो। यदि इसके अलावा कोई एंट्री करता है तो वो एंट्री ना हो। या फिर आप क्या है जैसे रूल लगाते हो कि A वाले सिर्फ डेटा एंट्री हो, यहाँ पे आप लगाते हो S वाले एंट्री हो। तो ऐसे आप रूल लगाना चाहते हो कि जो आप नाम दे दो, जो आप टेस्ट दे दो, उसी से रिलेटेड डेटा एंट्री हो। यदि उससे उस कैरेक्टर के अलावा कोई टाइप करता है तो वो डेटा फिर वहां पे टाइप ना हो। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कॉम के लिए कि जो COM से स्टार्ट हो, जैसे कंप्यूटर, कॉमर्स, तो ये डेटा एंट्री हो जाए। यदि वहां पे इसके अलावा कोई लिखने की कोशिश करता है तो वो इंसर्ट ना हो। तो हम इसमें क्या है डिपार्टमेंट पे इसके आते हैं वैलिडेशन रोल पे। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना वो देखना आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक, लाइक की कंडीशन होती है यहाँ पे। इसके बाद डबल कोड के अंदर, डबल कोड आपने लगाया। अब डबल कोड के अलावा आपको यहाँ पे हम लिखना है क्या, कंप्यूटर, तो ये COM। अब इसमें अपन स्टार लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लाइक। जैसे अपन इसको यहाँ से रिमूव करें, अब आपको सिंपल से क्या लिखना है, पहले लाइक लिखना है। लाइक कंडीशन हुई, आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एंटर के बगल में डबल कोड होता है उसे प्रेस करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जो टेस्ट आप टाइप करवाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, जो उस टेस्ट के स्टार्टिंग में जो वर्ड रहे जैसे वो प्री डिफाइन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अपन COM करते हैं, अब इसमें COM के बाद कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है स्टार सिंबल। यानी COM के बाद आप उसके बाद कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, इसीलिए अपन क्या लगा रहे हैं, स्टार, और लास्ट में अपन डबल कोट क्लोज कर रहे हैं। ये कंडीशन हुई। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि आपको यहाँ पे जो टेस्ट है वो टाइप करवाना है तो मैसेज भी आप दे सकते हो। जैसे हम देते हैं प्लीज, यहाँ पे अपन देते हैं प्लीज इंसर्ट ओनली COM रिलेटेड स्टार्टेड वर्ड, या स्टार्टेड अपन डिपार्टमेंट के लिए तो अपन डिपार्टमेंट लिख देते हैं। ये अपन ने एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने COM का यूज किया है, अब इसे अपन सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हमें आना कहाँ पे, डेटा शीट व्यू, लास्ट में डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में आप आएंगे, हम जैसे यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करते हैं, COM से स्टार्ट हो रहा है, TR, ये अपन ने टाइप किया। अब इसके बाद जैसे हमने एंटर किया, कंप्यूटर ले लिया। अब यहाँ पे यदि हम फिजिक्स टाइप करते हैं, ये हमने फिजिक्स टाइप किया, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिजिक्स जैसे हम टाइप करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये बता रहा है कि प्लीज इंसर्ट ओनली कॉम स्टार्टेड डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होगा, आप सिंपल से देखिए कि आप जिसका नाम क्या होगा, आप COM से होगा वो टाइप हो जाएगा। अपन COM अगर नहीं लिखते हैं, इसके बाद अपन कोई दूसरा टेस्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी एरर आता है। आप यहाँ पे क्या करें, C लिखें, इसके बाद का डेटा यहाँ पे अलग लिखें, इंसर्ट करेंगे तो एरर आएगा। अब इसमें आपको जैसे अपन क्या करते हैं COM, अब COM के बाद आप कुछ भी टाइप करें और एंटर करें तो वो ले लेगा। तो इस तरह से जब क्या किसी फील्ड में आप देना चाहते हो कि इस वर्ड से रिलेटेड ही डेटा टाइप हो, तो उस कंडीशन में आप लाइक जो ऑपरेटर है इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ लाइक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज, कि आप इसमें क्या है, जिस नाम से रिलेटेड आप यहाँ पे वर्ड इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। अब इसके बाद जैसे वापस आए अपन यहाँ पे डिजाइन व्यू पे, तो ये तो हुआ लाइक ऑपरेटर का यूज, कि वैलिडेशन में लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे एड्रेस वगैरह भी होता है, तो एड्रेस में यदि आप चाहते हैं कुछ ना कुछ डेटा टाइप हो, ये डेटा एंट्री हो रहा है तो एड्रेस होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है जो इज नॉट नल। तो अपन जैसे यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, अपन ने एड्रेस लिया। अब इसमें क्या है, ये जो एड्रेस में आप डेटा टाइप हो टेस्ट ले सकते हैं,
या मेमो का ऑप्शन होता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे जैसे मेमो ले लेते हैं और एड्रेस में अपन आएंगे कहाँ पे, फील्ड, ये इसकी फील्ड प्रॉपर्टी पे। और इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस में आने के बाद फील्ड प्रॉपर्टी में हम आएंगे वैलिडेशन रूल पे। तो ये वैलिडेशन रूल ये ऑप्शन है, यहाँ पे हमें लिखना है सिंपल सा। अभी इसको ब्लैंक रहने देते हैं, जैसे अपन ने कोई रूल नहीं दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे अपन सेव और डेटा शीट व्यू। लास्ट में जो एड्रेस मिल रहा है, यदि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कुछ डेटा, मान लीजिए अपन यहाँ पे क्या कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं, ये अपन एड्रेस ही टाइप करें, तो अपन इसको जैसे सतना प्रोवाइड किए, अभी डेटा एंट्री हो रहा है, बाकी के फील्ड यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, अपन इन फील्ड को सेलेक्ट करें और इसके बाद डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे अभी क्या, फर्स्ट वाले में एड्रेस टाइप है, दूसरे वाले में एड्रेस टाइप नहीं है, फिर भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। अपन आएंगे कहाँ पे, डिजाइन व्यू, और इसमें वैलिडेशन रूल हमें देना है इज नॉट नल। यहाँ पे हमें लिखना है इज नॉट नल, ये हमने वैलिडेशन रूल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको सेव करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक और सेव, ये सेव हो गया। अब इसके बाद हमें आना है डेटा शीट व्यू। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या सतना टाइप है, हम दूसरा एड्रेस देते हैं रीवा, ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करें, अपन यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको ओके करें। अपन यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे अपन ने 10 यहाँ पे 3 दे दिया। अब ये रोल नंबर तो हमने दे दिया। अब लास्ट में अपन आए, यू इंसर्ट लेस देन 50%, तो ये क्या है 50% का आ रहा है, तो अपन देखते हैं इसका रूल कहाँ पे है, इसमें है, तो अपन यहाँ पे 50% का दे देते हैं 56, ये एंटर किए। और इसमें जैसे एड्रेस पे आए अपन ने, तो एड्रेस ब्लैंक है, अब यहाँ पे अपन एंटर करते हैं, तो आप देखोगे जैसे एड्रेस हम यदि फिल नहीं करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये मैसेज आता है कि इज नॉट नल सेट फॉर स्टूडेंट एड्रेस। ये बोला कि आपको स्टूडेंट एड्रेस लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे डेटा एंट्री नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप रूल लगा सकते हो कि जो डेटा मतलब आपको रखना ही है, अब जरूरी नहीं कि एड्रेस फील्ड पे है, आप किसी भी फील्ड पे चाहते हैं कि उसका डेटा एंट्री होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कोई फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि जिन फील्ड में स्टार लगा है, वहां पे वो आपको डेटा एंट्री करनी रहती है, रेड कलर का स्टार रहता है जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। और वहां पे लिखा रहता, स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया रहता है कि जहाँ पे स्टार वाले फील्ड हैं वो आपको अप्लाई फिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, आपको किसी भी फील्ड पे ऐसे रूल लगाना है इज नॉट नल, तो इसमें क्या होगा, वो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, तभी आप आगे काम कर पाएंगे, आगे डेटा एंट्री कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे यदि डेटा नहीं देते हैं और एंटर करते हैं तो मैसेज आता है, और यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा दे देते हैं और एंटर करते हैं, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्या है, आप रूल लगा सकते हैं कि कोई भी फील्ड क्या है, नल ना रहे। अभी हमने सिर्फ एड्रेस पे लगाया, आप किसी भी फील्ड पे लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे तो एड्रेस का हुआ। ऐसे क्या होता है, जो रूल्स आते हैं वो मंथ के लिए यानी प्री डिफाइन, जैसे क्या होता है मंथ के नाम पहले से ही डिफाइन है कि आपके 12 महीने ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, वीक के डे हैं वो फिक्स हैं, तो जो डेटा क्या होता है पहले से फिक्स होता है, तो आप चाहो कि वो पहले से फिक्स है तो सिर्फ वही डेटा एंट्री हो, उसके अलावा यदि कोई एंटर करता है तो वो उसके लिए एरर आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेके चले, यहाँ पे जैसे नाम लिखते हैं, तो नाम में आप कुछ भी टाइप कर देते हो, आप गलत भी टाइप करते हो, तो वो क्या है यहाँ पे एंट्री हो जाती है। लेकिन यदि आप क्या है इसमें रूल प्रोवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे नेम की जगह मंथ हम ले रहे हैं, और मंथ में क्या है, मंथ पहले से फिक्स है, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें हमने रूल्स लगा दिए कि ये महीने हैं, तो जब इनका डेटा क्या है ये फिल किया जाए, जैसे जनवरी का जनवरी लिखा जाए तभी वो क्या है एक्सेप्ट करे, यदि उसके अलावा कोई लिख रहा है तो उसमें क्या है एरर आए। तो ऐसी कंडीशन भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा क्या करना होगा आपको, डिजाइन व्यू, और यहाँ पे अपन एड्रेस की जगह मंथ पे आएंगे, यहाँ पे अपन एक लेते हैं मंथ फील्ड। मंथ फील्ड में आपको रिजल्ट में क्या आ रहा है, टेस्ट, तो डेटा टाइप टेस्ट हो जाएगा। अब अपन आते हैं वैलिडेशन रूल पे, तो वैलिडेशन रूल पे हम जैसे यहाँ पे 1 2 का अप्लाई करके देखते हैं। अपन डबल कोर के अंदर इसमें जैसे लेते हैं जनवरी, JN, ऐसे आपको और भी लेना है तो आप यहाँ पे और लगाएंगे,
और कंडीशन, इसके बाद हमें क्या फरवरी, तो FEB हम ले लेते हैं फरवरी के लिए। और इसी तरह आपको जो 12 महीने के लिखना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखते जाना है। तो अपन 3-3 कैरेक्टर इसके लिए यहाँ पे ले रहे हैं। तो जैसे जनवरी फरवरी मार्च हमने 3 ले लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। आप पूरे 12 महीने यहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ और लगाना है और डबल कोट के अंदर लिखते जाना है। राइट क्लिक और डेटा शीट व्यू, इसको यस करना है। और जैसे अपन डेटा शीट व्यू पे आए, लास्ट में मंथ, तो अपन मंथ यहाँ पे क्या है, यदि JAN टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, ले रहा है। अपन यहाँ पे यदि FEB टाइप करते हैं, फरवरी के लिए था, ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अपन मार्च के लिए MAR लिए थे, ये भी ले रहा है। अब ये डेटा तो लिया जनवरी फरवरी मार्च तक, अब जनवरी की जगह यहाँ पे अप्रैल टाइप करते हैं, APR, एंटर। तो आप देखेंगे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ यही डेटा आप एंटर करवा सकते हो, इसके अलावा डेटा आप एंटर नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या, जो पहले से डिफाइंड डेटा रहता है उसके लिए रूल लगा सकते हैं। तो और लगा के आपको डबल कोट के अंदर, टेस्ट है तो डबल कोट के अंदर, यदि कोई नंबर है तो बिना डबल कोट के और के साथ आप लिख सकते हैं, तो सिर्फ वही डेटा एंटर होगा, उसके अलावा कोई भी यूजर उसमें डेटा एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इसको अपन जैसे यहाँ पे सुधार देते हैं, अपन JN लिख देते हैं। और यदि अपन जनवरी इसका पूरा लिख रहे हैं तो फिर भी ये नहीं लेगा। तो जो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ JN है, तो वही आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, अपन यहाँ पे सिर्फ JN लिखेंगे। तो ये था मंथ के लिए अपन ने समझा, लेकिन ये क्या है सभी के लिए कि आप प्री डिफाइंड डेटा है तो आप पहले से उसको डिफाइन करें और सिर्फ वही डेटा एंट्री हो। जैसे अगर बात करें कॉलेज में होता है, तो कॉलेज में जो कोर्स होते हैं वो पहले से बने होते हैं कि यहाँ पे BSc हो रहा है, BCA हो रहा है, DC हो रहा है, तो क्या प्री डिफाइन होते हैं। तो वो क्या पहले से ही आप यहाँ पे बना के रख सकते हो कि जब भी कोई डेटा एंट्री करे तो सिर्फ यही डेटा एंट्री हो, इसके अलावा यदि कोई करता है तो एक्सेप्ट ना करे। और इसके बाद यहाँ पे इसका लास्ट आता है, होते तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट आता है नंबर के लिए। जैसे कॉन्टेक्ट वगैरह में होता है, तो अपन यहाँ पे क्या करें, सिंपल सा डिजाइन व्यू, और एक फील्ड अपन यहाँ पे लास्ट में लेते हैं कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट में अपन यहाँ पे क्या लेंगे, डेटा फील्ड नंबर, और नंबर के बाद हमें यहाँ पे आना है, कॉन्टेक्ट पे सेलेक्ट करके रखना है वैलिडेशन रूल पे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं लेस देन ग्रेटर देन 0, और 0 लगाने के बाद इसमें क्या, वैलिडेशन रूल पे आपको लेस देन ग्रेटर देन 0, राइट क्लिक और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे डेटा सेट व्यू पे, यस करेंगे। इन सभी मैसेज को आपको यस करना है। अपन आते हैं लास्ट पे कॉन्टेक्ट पे, और इसमें कॉन्टेक्ट अपन यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे आप एंटर करोगे ये क्या है, वैल्यू लेता है, तो ये क्या 0 से बड़ी या ज्यादा वैल्यू। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यदि माइनस में टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी के साथ आप क्या 0 टाइप करोगे वो भी लेगा। तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे जैसे आपने क्या किया 0 लिया, तो 0 में क्या आ रहा है कि यहाँ पे 0 का एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। माइनस तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 0 का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको इसको 0 की जगह आप यदि 1 लिखते हो, एंटर, तो 1 तो लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप यदि 0 टाइप करते हैं तो वो वैल्यू वहां पे नहीं लेता है। तो ये समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पे क्या होता है, यदि आप क्या करते हैं, अपन आए इसके डिजाइन व्यू पे, यहाँ पे यदि यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में 0 की जगह आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होता है। इसके अलावा आप डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी फील्ड में आप वहां पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो नाम है या कोई वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो, इंसर्ट ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वैल्यू इंसर्ट, कोई भी यूजर उसको इंसर्ट नहीं कर पाता, उसके अलावा डेटा इंसर्ट कर सकता है। तो इसके लिए ये जो लेस देन ग्रेटर देन, इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने 0 दिया, आप यदि कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट दे सकते हैं डबल कोड के अंदर। आप 0 से ज्यादा वैल्यू जैसे 1, 4, 50 या 70 जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। साथ ही उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, तो ये होता है टेस्ट का वैलिडेशन टेस्ट, इसमें आप मैसेज देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो वैलिडेशन रूल होते हैं वो MS एक्सेस के अंदर फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं। तो अपन जैसे यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे
और डेटा शीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल मिलता है डेटा शीट टैब। तो इसमें आने के बाद यहाँ पे भी आप आओगे तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप जो अपन ने कल पढ़ा था, ये सभी डेटा टाइप आपको शो हो जाते हैं। तो आप जैसे पर्टिकुलर किसी फील्ड पे हो और उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर पाते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी, जैसे यूनिक, तो यहाँ पे यूनिक नंबर प्रिंट होगा, यानी जैसे बार बार रिपीट होती है, डुप्लीकेसी से बचना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो यूनिक है इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मेटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है कि पर्टिकुलर जो फॉर्मेटिंग है वही यहाँ पे अप्लाई हो। तो इस तरह से यहाँ जो वैलिडेशन रूल है वो काम करता है।